ओम शांति। सुनते हैं आज के मुरली का मंथन। आज की मुरली 22 सितंबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने आज का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपका बनकर ही रहेंगे, आपके बने हैं, आपके बन के ही रहेंगे। कब तक? जब तक कि शांति धाम हम चले जाएं। तो बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। हमें प्रतिज्ञा पक्की करनी चाहिए कि हम बाबा से कभी जुदा नहीं होंगे। ऐसी बाबा से पक्की प्रतिज्ञा होगी तो हमारा जीवन कितना महान बन जाएगा। वास्तव में तो दिन भर की भी हमारी यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए। कोई भी कर्म करते, बाबा तेरे से हम जुदा नहीं होंगे, सदा तेरे साथ रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। ये बच्चे महावीरपना है, ये वीरता है। देखो बच्चे, जो काम सन्यासी नहीं कर पाए वो बच्चों ने करके दिखाया। अर्थात घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहना, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया इसको आश्चर्य समझती है कि कट्ठे रहते, आग कपूस कट्ठे रह के आग ना लगे। परमात्म प्रत्यक्षता का अगर आधार है हमारे बाबा के बच्चे, गृहस्थी बच्चे, विश्वास नहीं होता दुनिया को। लाखों गृहस्थी कट्ठे रहते एक रूम में, लेकिन पूर्ण पवित्र। वो पूछते हैं क्या थर्मामीटर? थर्मामीटर है हमारे पास। बाबा के जो पवित्र बच्चे हैं उन्हीं का ही तो योग लगेगा, नहीं तो चेहरा मुरझा जाता है। आश्रम जाने का दिल ही नहीं करता उनका। तो पवित्र, ये सबसे बड़ी प्रत्यक्षता का कारण बनेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को रेस्पॉन्ड अच्छी तरह करें कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। रेस्पॉन्ड का मतलब जो जिम्मेवारी सौंपी अच्छी तरह करके दिखाएंगे। रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं ना, बाबा ने काम दिया और एकदम लग जाए कि ये मैंने करना ही है, इसको कहेंगे रेस्पॉन्ड करना। बाबा कह रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं, तो इसलिए हमें रेस्पॉन्सिबल बनना है। जो बाबा की मुरली में आज्ञा मिले एकदम जुट जाएं लगने करने, ये है रेस्पॉन्ड करना। सुन लिया, सुना लिया, रिवाइज कर लिया, छुट्टी पर प्रैक्टिकल किया। जो बाबा ने आज कहा सारा दिन पूरी कोशिश करनी चाहिए, ये है रेस्पॉन्ड करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को, हाँ अभी कई बच्चे ऐसे हैं उनको ये भी नहीं समझ के याद कैसे करना है, मूंझ जाते हैं कैसे याद करना है। अभी याद का ही नहीं पता है, बैठे रहते हैं गीत चला के, चल भाई चलो बाबा की याद, लाल लाइट किया, गीत चलाया, चल मेरा भाई। बाबा कहते हैं हम सरेंडर है। बाबा ने आज अच्छी तरह सरेंडर बच्चों को भी पकड़ा है, उनकी भी क्लास कराई है। खाली सरेंडर होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिना याद के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ याद से ही तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो क्या पद पाएंगे। तो इसलिए हमें याद करना है। ये एक बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि बच्चे पूरा पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है इसमें, कभी भी मूंझना नहीं है। फिर बाबा ने कहा मेहनत है इसमें, बच्चे खुश नहीं होना हम तो राजा बनेंगे, नहीं बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें भी आज बाबा ने बार बार याद की मेहनत, अच्छी याद की मेहनत, अनुभूति संपन्न याद की। भले सेवा करते हैं, भले सर्विसेबल हैं, उससे भी पद मिलता है, लेकिन याद की मेहनत बहुत ज़रूरी है। वो याद की मेहनत करेंगे तब हम उच्च पद पाएंगे। तो ये प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चों को कभी भी मूंझना नहीं इसमें और खुश नहीं हो जाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कर्मातीत अवस्था बच्चों की जब बन जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने,
कि बस यही दिल करता है कर्मातीत अवस्था हो और ये शरीर छूटे और हम जाएं बाबा के पास। बच्चे जब कर्मातीत अवस्था होगी तो शरीर तो वैसे भी छूट जाएगा। अब ये धुन लग जाए, दुनिया में अलग है। दुनिया कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दे दो, सारी उम्र जीता रहूं, कभी मरूं ही ना। और यहाँ बिल्कुल रिवर्स है, शरीर छूटे बाबा के पास जाएं और कर्मातीत बन के जाएं। कर्मातीत का बाबा ने कहा वो इस शरीर में रह नहीं पाएगा। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में बच्चे देखो, हाँ तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा, पिछाड़ी में पश्चाताप होगा। बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि देखो तुमने क्या क्या पाप किए हैं, उस वक्त बहुत पछताएंगे। पिछाड़ी में बाबा ने ये भी बताया तुम बहुत मेहनत करने लग जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होंगे जैसे आदि में होते थे। लेकिन बच्चे अभी जो है अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, नहीं तो पद भी जाएगा और पश्चाताप भी होगा। हो हम पुरुषार्थ कर लेते तो कितना ऊंच पद पाते। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपनी पत की लाज रखो, अपनी इज्जत की लाज रखो, इसलिए अच्छी तरह से बच्चे पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा क्रिमिनल लाइफ पूरी ख़त्म हो जाए, बड़ी मेहनत है। क्रिमिनल लाइफ जरा भी ना रहे, ये बड़ी मेहनत है। अभी तो डर जाते हैं, अरे बच्चे कोई अगर आ जाए बदमाश, डंडा उठा के भगा देना चाहिए। तुम कौन हो? शिव शक्ति पांडव सेना। तो बच्चे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना बिल्कुल नहीं है। तो हाँ बच्चे याद की शक्ति चाहिए, शक्ति आएगी याद के द्वारा। इतनी बहादुरी चाहिए, बाबा ने कहा बहादुरी से सामना करना चाहिए। हर प्रकार की आत्माएं आएंगी, घबराना नहीं है हमें बिल्कुल भी। फिर बाबा ने कहा बच्चों को याद की मेहनत करनी है, याद की मेहनत करनी है और दूसरों को भी सावधान करना है। इस याद की यात्रा में दूसरों को भी सावधान करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान में भी कहा शुभ भावना और शुभ कामना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा निर्बल आत्माओं को, बाबा ने कहा निर्बल आत्माओं को बल देवें, निर्बल आत्माओं को शक्ति देवें और ऐसे बने। मतलब शुभ भावना में कितनी बड़ी ताकत है ये दुनिया समझ ही नहीं सकती। ऐसे निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए शुभ भावना बहुत बड़ा काम करती है। तो शक्ति स्वरूप भाव, निर्बल आत्माओं को बल देने वाले शक्ति स्वरूप भाव। तो डेली शुभ भावनाओं की किरणें सारी 800 करोड़ आत्माओं पे डालनी चाहिए। शुभ भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना। हे प्यारे बाबा आपके सारे बच्चे सुखी हो जाएं। सर्वे संतु निरामया, बाबा आपके सारे बच्चे निरोगी, सब आत्माएं 800 करोड़ निरोगी बने। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी बाबा आपके बच्चे अच्छा ही अच्छा मंगलकारी देखें। माँ कश्चित दुखमाद भवेत्, किसी को जरा भी दुख ना हो। ये है शुभ भावना। हर वक्त दिल से हर एक के प्रति शुभ भावना निकलती रहे। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा अलंकारधारी बनो, अहंकारी नहीं बनो, अलंकारधारी बनो। तो अलंकार तो बहुत जरूरी है ना। अलंकार बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देहंकारी नहीं बनो। तो हमारे चारों अलंकार, शंख ज्ञान का शंख बजाते रहे, चक्र सृष्टि चक्र घुमाते रहे, ड्रिल, और फिर गदा योग की गदा और पद्म कमल पुष्प समाम। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।